दुनिया में ऐसे कई जंगल हैं जो बेहद ही खूबसूरत हैं और साथ में रहस्यमय भी। ऐसे ही अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें इसी जंगल से मिलता है, जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। यही वजह है कि देखने में यह जंगल बेहद ही डरावना लगता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ अमेज़न के जंगल में मौजूद हैं। यहाँ 25 लाख से भी ज़्यादा कीड़ों की भी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कई रहस्यमयी और ख़तरनाक जानवर भी इस जंगल में रहते हैं, जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। कहा जाता है कि धरती पर अमेज़न जंगल का अस्तित्व करीब 550 लाख सालों से है। यहाँ दुनिया के 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से भी ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाली 10 में से एक प्रजाति अमेज़न जंगल में पाई जाती है। इस जंगल का 60% भाग ब्राज़ील की सीमा में पड़ता है। इसके बाद पेरू में 13% और बाकी दूसरे देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर एक नदी गुजरती है, जो लंबाई के मामले में दुनिया की दूसरी और पानी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न नदी की लंबाई करीब 6,437 किलोमीटर है। यह नदी भी अमेज़न फॉरेस्ट की तरह ही कई रहस्यों से भरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा भी इस नदी में पाया जाता है, जो कि कई जानवरों को निगल जाता है। इसके साथ ही इस नदी में पिरान्हा और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। अमेज़न नदी लाखों साल पहले प्रशांत महासागर की ओर बहा करती थी, लेकिन आज यह नदी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी है, उनमें से अमेज़न नदी का कंट्रीब्यूशन 20% है। इस नदी की खास बात यह है कि इस नदी के नीचे गहराई में एक और नदी बहती है। कुछ साल पहले ही एक वैज्ञानिक ने खोज की थी कि अमेज़न नदी के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में रियो हमजा नामक नदी बहती है। अमेज़न के जंगल में कई प्रकार के खतरनाक जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही थिम्बद फ्रॉग अमेज़न में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति है। इसका पता तुरु वाटरफॉल में चला। यह दिखने में जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा जहरीला भी है, जो कि इस जंगल में पाए जाने वाले कीटों का शिकार करता है। चिरोनियस चैलेंजर यह किसी क्रिकेट टीम का नाम नहीं है, बल्कि 2010 में मिला बेहद खतरनाक सांप है, जो इन जंगलों में पाया जाता है। यह पेड़ की पतली डालियों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। अमेज़न जंगल में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो दुनिया में किसी और जगह आसानी से देखने को नहीं मिलते। हार्पी ईगल दिखने में उल्लू जैसा होता है। यह दूसरे वल्चर से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा होता है। यह नॉर्मल साइज के जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता है। और स्कारलेट मैकाऊ अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाने वाला सबसे रंगीन पैरट है, जिसे फल बहुत पसंद होते हैं। ये भारतीय पैरट से काफ़ी बड़ा व अट्रैक्टिव होता है। क्या आप जानते हो कि अमेज़न जंगल के बीच काफ़ी दुर्गम इलाके में पेरू की एक्वेटोनिस सिटी का शहर मौजूद है, जहाँ तक पहुँचने के लिए रोड भी मौजूद नहीं है। इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले ज़्यादातर लोग शहरों या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में 240 जनजातियाँ आज भी अमेज़न के जंगल में ही रहती हैं, जो ब्राज़ील के टोटल पॉपुलेशन का 0.4% है। गवर्नमेंट ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगाया है जहां आदिवासी रहते हैं। यहां 500 से ज़्यादा आदिवासी प्रजातियां रहती हैं। इनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया है। दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी से भरे इस इलाके को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरी भरी वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और बदले में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती हैं। अमेज़न फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी का भंडार है। लेकिन जिस तरीके से इन जंगलों को काटा जा रहा है, वह सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े स्प्रिंग एरिया में बदल सकता है। बता दें कि स्प्रिंग एरिया में छोटे छोटे घास का जंगल होता है, और इससे एरिया की इकोलॉजी बदल सकती है। 1950 से लेकर आज तक अमेज़न फॉरेस्ट का 18% हिस्सा खत्म हो चुका है। ऐसे ही आने वाले 50 सालों में 65% से ज़्यादा जंगलों पर बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।